बदलता रहता है, परिवर्तन है, परिवर्तन है, इसलिए इसको संसार बदलता है। संसार एक दूसरे रुकता नहीं है, हर क्षण में बदलता रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जितना समय आपको बीत गया, आप बड़ा भक्ति में या आगे भी ऐसे ही है, आगे भी ऐसे, लेकिन हमेशा अपना स्वास्थ्य का देखना। समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय का देखना, समय से बढ़कर कोई चीज नहीं है। समय सतयुग त्रेतायुग द्वापरयुग कलियुग सारे समय होते हैं। इसलिए समय का बहुत ध्यान करो। समय में समय का दुरुपयोग नहीं करो। लेकिन मंत्र दिया हुआ मतलब थोड़ा सोचा था, इतने लंबा समय तक हर रोज सत्संग हो रहे। मतलब पहले तो 6 दिन हुआ था वर्किंग डे ऑफिस में 5 दिन का 5 दिन भी हो गया, फिर 4 दिन इधर भी 2 दिन, मंडे फ्राइडे हफ्ते में, महीने में एक बार। आपका खूब भक्ति मिल रही, लेकिन जब मैंने आपको शुरू से बोला है, आपको अच्छा तो लग रहा था, लेकिन आपने इतना पूरा नियम से सब चीजें करने का आदत नहीं डाला। किसी से परेशानी आ गया, आपने खाना पीना सोना सब कुछ करते थे। आपने खाना पीना सोना छोड़कर भक्ति तो नहीं किया ना, कभी किसी ने नहीं किया। अगर किया है तो उनका आखिरी तक करने वाली भक्ति होता नहीं है, करने वाली भक्ति नहीं है। क्योंकि भक्ति जैसे बाल यौवन वृद्धावस्था, इससे आखिर मरने का अवस्था भी होता है। बाल शक्तिशाली को याद करने के लिए जब शक्ति है तभी आप उस शक्तिशाली को याद करेगा। अभ्यास अभ्यास हो गया था, शक्ति है, लेकिन शक्ति कम हो गई, ये आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि आप शुरू से एग्रेस रहता है। आपको बाल यौवन वृद्धावस्था मरने का अवस्था में भी आपको पता नहीं चलेगा आपका मरने का अवस्था है। लोग देखेगा, उम्र का कोई बात नहीं, क्योंकि आपका नित्य एग्रेस रहता है। लोग नित्य एकाग्र भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्ठा कर्म योग में जो भी सही का दायित्व मेरे ऊपर है। आपको नित्य है, कभी वाली बात नहीं। मैंने आपका शुरू से कभी वाली बात नहीं बताया, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था इतने लंबा समय तक आप ऐसे भक्ति में जो अभी पक्षी की तरह आप लक्ष्य की तरफ जा रहे, कुछ साधक इधर है ऐसे। जहाँ तक आपको कई साधकों ने मेरे को बहुत मुश्किल थोड़ा टाइम मेरे से मांगा है, इस बार इतनी जल्दी मैं समय नहीं दे सकता, थोड़ा सोच कर ही समय दे रहा किसी से, लेकिन बिल्कुल रहा नहीं जाता। बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा मिलन होना है उनको। मैं तो रिसीवर नीचे ही रखे, क्योंकि मैं ऊपर रख दिया ना, हर टाइम फोन आता है। जिसको मैंने टाइम दिया है, मैं देखती हूँ बहुत जरूरी है, मुझ से बात करके बातें प्रणाम वाले 8:30 से लेकर हमेशा करते हैं। वो 3 अक्षर ही बोलेगा, फालतू कोई बात नहीं करता। लेकिन इनका ये 3 अक्षर में इतनी प्रभाव पड़ता है, ये मुझे पता ही नहीं है। सारा भी नहीं है, कोई रिलेशन में कोई है परेशानी में, बहुत ज्यादा परेशानी में, एक मिनट से कोई चीज थोड़ी होता है। मैंने बोला मैं बहुत बिजी है रिलेशन में, उनको क्या पता इधर पूजा सब कुछ हो रहे। हालत उनका घर का बहुत ज्यादा खराब था। मैंने कहा तो 20 दिन के बाद मैं तुमसे बात करूंगी, अभी टाइम नहीं है। मैं मंडे सोचा इतना
एक्चुअली घर में ऐसा भी रहता था, तीन ही लोग था, तीनों आपस में जितना कम लोग हैं ज्यादा झगड़ा करता है। तो मैं हैरान हो गया। अब वो इंतजार कर रहे 20 दिन के बाद क्या होगा। मैंने मन में सोचा राजकुमारी का लड़की को मैंने 18 साल पहले बंद टेलीफोन में दिया था। हाँ नहीं देखो उसका तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, बहुत ज्यादा। वो दिमाग से खुशी से हमारे एक ही दिन महीने में बात करते हैं, आधा घंटा 20-25 मिनट। वो आधा घंटे में उनका पूरा महीने खुशी रहता है, बहुत अच्छा लगता है। उसका मैंने कितना टाइम 2 मिनट भी नहीं आई, उनको फर्क पड़ गया। ये बात तो उनसे मेरे को पता चला। अब वो लड़की तो 20 दिन का इंतजार में परिवार में बड़ा फर्क पड़ गया। और मैंने सोचा कि इनका क्या होगा, ये तो मेरे को 2 दिन मिल गए, हफ्ते में 2 दिन मिल गए। आपको ब्रह्म ज्ञान मिला, उनको कोई ब्रह्म ज्ञान की बात तो सोच ही नहीं सकता। मैंने कहा मैं अभी बहुत बिजी है, तुम 6 बजे फोन किया। उसमें भी लड़के के वाइफ की बात कर रहे हैं। घर में तो काम होता ही है सास और बहू का। वो तो बोलता मेरे बहन से तू बात नहीं कर, ये कोई बात है। उसका बहन है, मैंने कहा तुम उसको दिखाकर नहीं करना। वो नहाने गए सुबह, वो कहीं इधर उधर उठने से पहले 2 मिनट बात करे, लेकिन उसको अभी शक हो गया जैसे कोई चोरी की तरह। अभी तो वो बात ही नहीं कर रहे, सब तरह से खुश हो रहे। उसको डाउट हो गया ये मेरे बहन से बात तो नहीं किया होगा। हाँ कहते प्रवेश का बहन अमेरिका में है, कहते ये इनसे अलग से तो नहीं मिलता। वाणी से वाणी तो देवी का मेरा सपना नहीं, सपनों की कोई देखा तो उसी से फर्क पड़ गया। वाणी में शक्ति आ गई शायद तभी। ये मंत्र मैंने किसी को दिया भी नहीं है, देना भी नहीं। मैं वैसे तो बर्तन तो कर ही रहे आपको। मेरे कहने का मतलब आपको बहुत ज्यादा पूर्व जन्म के अनुसार आपको ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं। अभी आपका मन का शरीर चंबा बहुत ज्यादा परेशान होकर भी बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन मैंने कहा अगर कोई बात अगर मैं डायरेक्ट मेरे को बात नहीं तो मैं वैसे तो नीचे रहती सही करते हैं लोगों में। किसी साहब को बोलो, अरे लड़ा किसी को बोलो अगर बहुत ज्यादा परेशानी में शिबू को तो बोलूंगी ये लोग तुम्हें बात करेंगे। टाइम अगर जिसका बहुत ज्यादा परेशानी है उनसे बात करना चाहिए ना। बहुत ज्यादा दुखी हो गया, बहुत। यही बात है राजकुमारी का और यशोदा का भी हुआ बहुत पहले, पता है ना। फिर मेरे बात हुआ ही नहीं, कई बार लगातार बात हो रहा था क्योंकि वो दोनों कोई बीमार नहीं था। जिसको बहुत ज्यादा जरूरी बात करना किसी तरीके से, फिर मैंने बोला बात तो करना चाहिए। शर्मा को ऐसे कोई बीमारी नहीं है ना, सडनली उनका ब्रदर का डेथ सुनकर है ना, वो पता है ना आपको वही शौक हो गया बीमारी डॉक्टर के पास। मैं तो कभी किसी को मना नहीं करेगा, जो मर्जी करे। डॉक्टर का देश तो यही है, इनको एडमिट करे, इनका कुछ ना कुछ करे, कमाई हो ना उनको। मिशन अपने आप नहीं बोला, इन्होंने बना रखा ना मिशन को। मिशन करेंगे डॉक्टर ने कहा, देख लो कभी अम्मी की तरफ पैसा लूटना है, पैसा तो उनको आराम से मिलेगा क्योंकि फ्री में है ना वो इनका। लेकिन फ्री में ट्रीटमेंट होने के अलावा बड़ी परेशानी होता है, घर का लोग दुखी हो जाता है। ट्रीटमेंट इनका फ्री है लेकिन घर का लोग दुखी है, लड़की दुखी है, परेशान है। मैं एडमिट ना हो, डॉक्टर के पास नहीं जाओ, ये तो मैं बोलूंगी नहीं। नहीं मैं मना नहीं करूंगी, मैं बोला मैंने कहा मुझे थोड़ी कह रहे हैं कि जाओ या ना जाओ, वो तुम्हारा अपना होगी। वैसे कुछ भी हो सृष्टि का, ये सृष्टि का वैसे ही है, मानव है, हार्ड मास का मनुष्य है, पता क्यों नहीं है ना।
लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता है, आपको इतना टाइम भी नहीं मिलेगा दर्द का सोचने का। पीड़ा क्या हो रहा है आपको पीड़ा उस जगह का ध्यान आएगा ना, मेरे को इधर दर्द हो रहे। मैं आपको सबको ज्यादातर लोगों को पता है, मेरे को कैसे पता बुखार है, होता है ना वीवर है क्या तुमको किसी ने बोला चिट्ठी भेजा वीवर का, उससे है ना क्या होता है, फीवर होता है हमेशा। में इससे भी पूछते हैं रोज उसको पता होगा, चिट्ठी तो नहीं है ना फीवर का, दर्द वर्द दुख रहने का कोई पता नहीं, तो हमें पता करने का समय खड़े नहीं हो, बैठ जाओ, कहीं भी बैठना बैठ जाओ। आप जानते हो कुछ है माँ जी को मुश्किल होगी तो खड़ा होगा। देखो आपको इतना फुर्सत नहीं मिले, मैं तो चाहती जैसे मेरे को अभी तक कभी फुर्सत नहीं मिला 2 मिनट भी, पूछे थे तेरा क्या हाल है किसी चीज का, नहीं हो गया होगा, पत्थर तो नहीं हो, मैं भी माना हूँ वो कोई होगा दर्द होगा, पूछना तो टाइम चाहिए ना, कहीं तेरे को दर्द हो रहा है, कहीं क्या पीड़ा हो रहा है, जरा पता करूंगी, आप चाहे तो मैं भी पता करूं चैन या नहीं। अगर दर्द वर्द होगा, पीड़ा होगा, बुखार होगा और क्या क्या है चीज होगा, फिर मैं इधर तो नहीं आ सकेगा ना, आ सकेगा तो ठीक है, बाद में पेंडिंग केस में डालेगा, लेकिन आपका किसी का सुनता है ना, थोड़ा परेशानी लेता है फिर मेरे को। चंपा तो एक्चुअली देखा गया, चंपा रेगुलर आ रही है, जबकि आपका मर्जी नहीं, मैंने खुद भी आपको बोला 50 साल के बाद अगर आप रेगुलर आ रहे, जब मैंने आपको 30-35 साल में मंदिर बताया सबको, 40 साल किसी का भी नहीं था, है ना, 40 साल उस टाइम बहुत ज्यादा लिखा था, शुरुआत तो अंजुम से, अंजुम को किसी ने दफ्तर वालों ने बोला तुम्हारा कोई उम्र है, उम्र होती है भक्ति का, अगर उम्र है तो शुरू से करना चाहिए, बचपन से भक्ति किसी ने संसारी देख लिया ना, वो समझ लेता भक्ति सब उम्र ही करते शायद, तुम तो भी यंग है क्यों कर रहे हैं, ये बोला 40 साल हो जाएगा देखा जाएगा, लेकिन मैं फिर भी करूंगी इसको, सबसे बड़ा ब्लेसिंग तो वही था, इसको हजारों परेशानियां होता था, डेली कोई वरदान था, अगर मैं आपको बोले आपके अंदर शक्ति आ गया, आपको भगवान पर विश्वास हो गया, प्रेम भगवान पर श्रद्धा और विश्वास है, परमात्मा का प्राप्ति होगा, जितना भी पाप कर्म किया, जितना मैला कुचरा गंदा सब पाप कर्म किया है, तो भी आपके लिए शायद ये ब्रह्म ज्ञान मेरे को दिया, मैं आपको बता रहे, ज्ञान मानव में होता नहीं है वैसे, पता है ना, मनुष्य में तो है, तो ये तो स्थिर रूप परमात्मा में ही रहता है, ज्ञान तो मेरा स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप होता है ना, ज्ञान स्वरूप आत्मा सुख स्वरूप, ये तो नित्य आनंद में शायद आपको देने के लिए मुझसे, मैं हमेशा एकांत में, मेरा सबसे ज्यादा जीवन में सबसे सुख मेरे को एकांत में, लेकिन मानव तो फिर भी 2 तो फिर भी मिलेगा कभी, मुझे 2 में इतना, मैं तो चाहती हूँ भगवान भी मेरे सामने चर्म चक्षु के सामने नहीं आए, इंद्रियों का सुख में लेना नहीं चाहते हैं ना, इंद्रिय सुख है ना, ये मानव दुखी होने के कारण इंद्रिय सुख है, इंद्रिय सुख तो ले लिया था, असल नकली चीज तो ले तो लिया, इंद्रियों से परे है मैं, वो इंद्रियों के से परे आत्मानंद में, वो शांति पद में लीन, शांति उसमें लीन, ये ब्रह्म स्थिति है जो ब्रह्म में एक बार हो जाता, वो निर्वाण पद को प्राप्त हो जाए, वो माया का लोभ से मोह नहीं जाता, क्योंकि वो माया हर निर्वाण पद को प्राप्त हो जाए, वो वापस आपसे फिर वो छीनेगा नहीं, आप नित्य आनंद में आ जाता है, लेकिन वो इंद्रिय सुख ले लिया ना, उनका आदत हो जाएगा, किधर जाना ये खाना वो पीना,
इधर उधर देख रहा, लेकिन भगवान का स्वरूप तो भगवान का स्वरूप है। एकांत सेवी मिता हारी ध्यान योग दृढ़ रह के अहंकार वेलकम काम क्रोध और संग्रह को छोड़े हुए मन हमारे शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योग जैसे ऐसे पुरुष को न शोक सताता है न इच्छा है। उनके आसपास शोक नहीं आएगा। इसका होता शोक मोह भली वस्तु का हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु का शोक नहीं है। वो सब मोह निश्चल बुद्धि में आ जाता है। अभी तो मैं आपको बोलता है, लेकिन आपने अभी अनुभव नहीं किया। अब चाहत करता है हमारे साथ भी ऐसे हो जाए। अभी आपका दुख आना मेरे को पसंद नहीं है। चंपा को कारण हो गया कोई दत्त तो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग आदि को पुनः पुनः विचार करने के लिए रोज बोलता है। आप याद करता ही है जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग। सोने से पहले एक बार लेटे लेटे भी याद करना। समय तो नहीं लगेगा ना इसको लेटे लेटे। पत्ती को भी लिटा कर भी कर सकता है, बैठ कर नहीं हो सकता, लेट कर चल कर नहीं कर सकता, बैठ कर नहीं होता, लेट कर। आप लेट कर भी भगवान का नाम ले सकता है। नींद आए तभी ठीक है, नहीं आए तभी ठीक है। शुरू से लेकर 35 साल समझो, 15 साल हो गया, 50 साल के लिए मैंने आपको मंदिर मिला, ठीक है। लेकिन आपने सत्संग में रेगुलर आते थे, लेकिन आपने इतना महत्व नहीं दिया। आपने जो अभी आपका हालत है ये नहीं सोचा था परिणाम हमारे साथ क्या होगा। परिणाम तो ऐसे ही है, हम संसार से अलग है। संसारी जैसे तो नहीं है ना आप। वो भी बातें करेगा, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ये मकान बना, ये गाड़ी लिया, वो लिया, शादी करना, शादी होना, यही है ना विषयों की बातों करने में, मन में कामना से काम से क्रोध से लोभ से मोह से चैतन्य नाश मुक्ति नष्ट हुआ, पशु हुआ, नास्तिक होगा, नास्तिक की बुद्धि दुख रहते हैं। जैसे नौका नदी के पल्ले किनारे में चलता है, पवन के छोटे साथ आते थे नौका का रिश्वत पर लगनी तो वो जिधर किधर आ लगते। इस बार इंद्रियों को पीछे मन को ना जाने दो, मेरे स्मरण में जो आनंद है उन्हें संसारी नहीं जानता। उनका आपको थोड़ा थोड़ा पता चला, आपको पूरा पता नहीं है। मेरे स्मरण में जो आनंद है वो संसारी नहीं था। दिन के बाद तो मेरा स्मरण रहता है, दिन में मन से जाता है। संयमी जो मेरे भक्त शोर से सो रहे हैं, जो भक्त है उनके लिए ये संसार तो रात ही रहता है, अंधेरा है, उनको कुछ नहीं पड़ा। वो तो नित्य आनंद में प्रकाश में रहता है, कोई शक्ति नहीं है। जीव ईश्वर का अंश है, सच्चिदानंद परमात्मा का उनसे इसमें कोई पाप नहीं, ताप नहीं, पली वस्तु का हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु का शोक नहीं है। उसका बुद्धि निश्चल ज्ञान। मेरे पास कोई दुख दैने का स्थान नहीं है, पटकने का। मैं नित्य आनंद में रहता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा, अनंत स्वरूप आत्मा, ब्रह्म स्वरूप आत्मा अनंत है, नित्य एक। अनंत के अलावा कोई चीज का पता ही नहीं चलता। तब आप बताओ आपको नींद आएगा फिर? मैं जबरदस्ती तो बोल नहीं रहा आपको नींद ना करा, खाना ना खाए। मैं तो बोलो जीवन का सब का सुचार्य रूप से सुव्यवस्थित कर देता है। वाणी का निग्रह में वाणी कम से कम तोड़ कर बोलो। ये नहीं है किसी ने आपको चांदा लगाया तो बात क्यों नहीं कर रहा, ऐसे नहीं है। कोई बात करेंगे उसका जवाब दो, ज्यादा फालतू बात ना करे, शांत रहो। शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योगी होते। ऐसे पुरुष को न शोक सताता है, नहीं चाहिए और सब में सबका बुद्धि से युक्त होता है। मेरे सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति से मेरे परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन हो जाता है। मुझ पर आश्रित भक्त बारिश बंद हो गया। मैंने जाना था ना अभी प्रणाम के बाद, बताया था ना प्रणाम करता हूँ मैं, जाते में नहीं जाओगे। भक्ति से मेरा परिमाण और स्वरूप यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन हो जाता है। मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों को करता हुआ भी ज्ञान स्वरूप में प्रसन्नता के कारण एक अविनाशी स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। मुझ में चित्त देने से सब संकटों से अनायास ही तर जाएगा। यदि अहंकार के कारण इधर ध्यान नहीं देगा, निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा।
भक्ति नहीं किया, कभी नींद आए भक्ति नहीं किया, कभी कभी किया, उनको 50 साल के बाद ज्यादा परिश्रम करने में पुराना कपड़ा तो पुराना है फट जाएगा। आप कोशिश नहीं कर रहा। चंपा ने अभी भक्ति जैसे नियम से आ रहे जा रहे सब कुछ है, भक्ति तो कम करता है, मन आ गया कभी करता है। राम नाम तो सबसे ज्यादा कठिन है। आप गायत्री मंत्र फिर भी करते हैं, गायत्री मंत्र को कोई टाइम कम थोड़ी लगता है, ज्यादा लगता है, 2 अक्षर का। अब मैंने किसी को बोला तुमको मैं 20 दिन के बाद बोला कितना बोलने में उनको फर्क पड़ गया। वो रात को किसी को फोन किया 20 दिन का क्या है, मुझे को आज ही फर्क पड़ गया। रिश्तेदार पूछ रहे तेरा मेरा बहन से बात तो नहीं हुआ, वो चाहते हैं ये मेरे से बात ना करे, लेकिन उसने 1 मिनट कैसे ढूंढा है। लोग तो घर में 3 या 7 लोगों का चलता है ना संसार में, वो एक बोलेगा ये 4 बोलती। मैंने कहा मैं 20 दिन के बाद तुमसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें वो कुछ भी बोले तो उसका जवाब नहीं देगा, इग्नोर कर देगा। मेरी बातों का पक्का विश्वास किया है इसने, रोज की तरह सुबह कुछ बोला होगा। अगर ये एक बोलेगी वो 2 बोलती थी ना पहले। मैंने 20 दिन का टाइम इसलिए दिया, 20 दिन के बाद बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है। ये 20 दिन के बाद तुम्हें कोई भी कुछ बोले तोड़ तोड़ कर बोलो, थोड़ा सा बोलो या नहीं बोलो। उसने बोला नहीं है, अरे बोला तभी बोला कि इसने बोल दिया, गुस्सा कर दिया झगड़ा के। तो नहीं बोलने में तकलीफ उसको हो रही है, बोला क्यों नहीं? बोलने में झगड़ा करते हैं, नहीं बोलने में इनको बड़े परेशानी हो गया। उसने थोड़ी देर चुप रहा, वो देख रहे चल की तरह ये बोल रहे कुछ, उसको मैंने बोला 20 दिन तक तो कुछ नहीं बोला, दवाई है इस तरह का। मेरा तो सरस्वती देवी सरस्वती का सामने 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 तो इसमें शक्ति आ गया। किसी को अभी ये प्रणाम करने वाला का मुझे एकदम याद आया, फिर उसका 20 दिन अभी हुआ नहीं है, फर्क पड़ गया। फिर मैंने कि ये प्रणाम वालों का मैं जरा पूछूं, इनको तो 1 दिन के लिए बोला था, जिस दिन मैं नहीं आई। यही कारण है, ये तो कल्याणकारी तो वैसे ही हो रहे। मगर मैंने कहा अच्छा दुखी हो रहे, इनसे सबसे प्रणाम करो, मेरे आवाज सुना ले। या उसी दिन के लिए, ये तो उसी दिन ही किया, ये तभी कल्याणकारी हो गए, उस दिन का हो गया। अब मैं क्या बोलूं, 3 साल हो गए अभी तक बंद नहीं है। 8:30 का एकदम टाइम शुरू हो जाता है, 2 मिनट पहले प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब मैंने सोचा इसका मतलब ये प्रणाम का मालूम से पूछेगा, 20 दिन के बाद बात करने वाले को उसी पहले तत्काल उसका फर्क पड़ गया। उसने खोज किया कहीं से, मेरे भाई को, मैं किसी का बात तो करती नहीं किसी से भी, वो आपस में वाले जरा मेरा पता करना, मेरे से उसका बात तो नहीं है चोरी छुपे। मैंने 20 दिन के बाद बोला है ना करने के लिए, 20 दिन कहाँ हुआ, 1 ही दिन हुआ। अब मेरे ये प्रणाम वाले लोग बहुत बैठा है इधर, आप भी बोलो, कोई तो बोलो, आपको बहुत फर्क पड़ता है मैं प्रणाम करने में। और ये मैंने बोला गाड़ी चलाते थे प्रणाम नहीं करो, करा कर करो। नितिन को भी बोला ये इतनी बिजी रहता, आप देख तो रहे, ये दोनों प्राइवेट नाम के लिए प्राइवेट नौकरी आप देख तो रहे ना, कभी इनको रुकावट हुआ? एक बार भी कोई मना नहीं कर रहा इनको आने का। ये तो मेरे ख्याल मेरे से तो हमेशा पहले ही आते हैं, आपको आते देख लेना इनको, ये कैसे ये आ रहे, आपको कोई मना नहीं करता। देखो देखो प्राइवेट नौकरी है ना, ये लड़की भी जो आ रहे कहाँ, वो बट्टी कहाँ, ये भी है गुड़गांव से रात को, चलो ये तो गाड़ी में आ रहे कुछ, ये कोई गाड़ी में थोड़ी आ रहे ना, आपकी कृपा से ही है, आपकी कृपा से ही सब है ये। अच्छा ये जो प्रणाम करते हैं, काफी लोग प्रणाम करते हैं, दीदी का आपको बहुत फर्क पड़ता है शब्द से, है ना? क्योंकि ये गाड़ी में साइड में रोक कर बात करते हैं, ये नितिन सन्नी। मैं पूछते घर पहुंचा तो नहीं है अभी, पता नहीं घर पहुंचा नहीं है, दफ्तर से निकलकर गाड़ी
वाणी का विषय नहीं है, वो इंद्रियों से परे। तो ये जो अभी नए हैं, इनको एक साल थोड़ी हुआ, इनको करने में नजर आ रहे हैं इतना कथन मिरेकल होगा इतना, उनको किसी से बातचीत ही नहीं है ना, चुपचाप आता है। इनको या किसी ने बोला, अपने आप ही बोले घर में दिख गया। आपको घर में देखा, देखो कितने बोलो, कई बार ऐसे हुआ। 5 बार। हाँ, हाँ, मैं जैसे किसी से बात करते हुए मेरा काम के लिए सोचता था तेरे में कोई पर्सन नीचे गिर गया, देखे तो सामने मार मैं सोच रहा था गलत मत करो, गलती से मेरे को बचा रहा। क्या हुआ गलती से? बचा रहे हैं आप। अच्छा अच्छा, आपके लिए सोच आप वो बहुत सारा चीजों में इनको फेवर हो रहे ना। अच्छा, गलती को भगवान को देखता ही नहीं है, गलती का दंड देकर है, जेल हो गया, फिर कारागृह में हो गया, बाहर आ गया, फिर तो पूछता नहीं है ना। आप जितनी भी गलती जाने अनजाने में किया है, भगवान के शरण में आने के बाद हम सारे गलतियों से अलग होकर, साफ होकर, साफ सुथरा होकर भगवान के पास जाएगा। कोई पल का पता नहीं है, हम अच्छा होकर फिर जाएंगे, ये बात कभी ना सोचे। जैसे मैंने पिछले जो अवगुण होगा, जो